सीएम शिवराज ने नल जल योजना में अच्छा काम करने पर बुरहानपुर कलेक्टर की तारीफ की। उन्होंने मंच से कहा कि लोगों को साफ पानी पहुंचाने से पवित्र कोई काम नहीं। मैं सीएम बना तो सड़क, पानी और बिजली पर काम किया और साफ पानी की व्यवस्था घर घर पहुंचाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की समीक्षा बैठक की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि बेईमानों की सेवा समाप्त कर उन्हें जेल भेजो। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाओ। रीवा जिले की समीक्षा में अफसरों ने सीएम को तमाम जानकारियां दी। अफसरों ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर रिश्वत मांगने के 696 शिकायतें आई हैं। 14 JRF को पद से हटाया गया और कुछ सचिवों का वेतन भी काटा गया। सीएम शिवराज ने अफसरों से कहा कि किसी भी बेईमान को मत छोड़ो। रीवा जिले में जल जीवन मिशन की धीमी गति पर सीएम शिवराज नाराज हो गए। उन्होंने समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के पेमेंट रोकने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने हनुमना में बिजली वितरण कार्य में लापरवाही पर सब इंजीनियर को सस्पेंड किया। सीएम ने कहा कि मुझे काम परफेक्ट चाहिए। महिलाओं के प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी सांसदों और नेताओं ने लव जिहाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। सांसद महेंद्र सोलंकी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसी नादानी लव जिहाद को बढ़ाती है। उन्होंने आयोजकों को बेशर्म बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। उन्होंने बताया कि गांव में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी थी, लेकिन इंग्लिश के कारण सेना में उनकी भर्ती नहीं हुई। वी डी शर्मा ने बताया कि उन्होंने पत्र लिखकर परीक्षा हिंदी में नहीं होने पर सवाल उठाए। वी डी शर्मा ने कहा कि इंग्लिश के डर से गांव का टैलेंट दब रहा है। हिंदी मीडियम के छात्र वंचित हो रहे थे। आज नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को तवज्जो देने की कोशिश हुई है। वी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक बताया है। बाबले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि सीएम शिवराज लोकतंत्र की थोथी बात करते हैं। सरकार विरोधियों को जेल में डाल रही है, बुलडोजर से घर रौंद रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार अपना रवैया बदले। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का दावा किया कि जो कांग्रेस विधायक पैसे लेकर बीजेपी में गए हैं उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि एक विधायक से उनकी बात हुई, उन्हें 18 करोड़ रुपए ही मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकी पैसे नहीं दिए। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के 4 विधायक अपने संपर्क में हैं और लेकिन गद्दारों को वापस नहीं लेंगे। गोविंद सिंह के दावे पर पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। कांग्रेस में कुर्सी जाने की तकलीफ झलक रही है। मंत्री बृजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस तय कर ले कि 18 करोड़ थे या 30 करोड़। ग्वालियर में 16 अक्टूबर को नए एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में सिंधिया एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 16 अक्टूबर का दिन ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। ग्वालियर के लिए एक भव्य कार्यक्रम होगा। ग्वालियर को हम देश के साथ जोड़ रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि हम लोग भविष्य के ग्वालियर की नींव रखने जा रहे हैं। बाकी कई योजनाएं हैं जो 16 अक्टूबर को जनता के सामने आएगी। ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दादी ने अंचल और देश के लिए अपना जीवन दिया। महिलाओं के साथ जब तक पुरुष नहीं चलेंगे तो महिला सशक्त नहीं होगी। मैराथन में शामिल खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया एक आदर्श हैं। सभी उस आदर्श और व्यक्तित्व को फॉलो करें। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह मैराथन आयोजित किया गया, जिसमें बच्चियां भी शामिल हुई। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार और बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने समर्थकों से बंदूकें उठवाई। उन्होंने समर्थकों से कहा कि घबराओ नहीं, शान से बंदूक उठाओ, एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा। वे दशहरा मिलन समारोह में शामिल हुए थे। बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। कैलाश विजयवर्गीय सड़क मार्ग से अचानक नलखेड़ा पहुंचे थे। मां बगलामुखी मंदिर की मान्यता है कि पांडवों ने विजयश्री के आशीर्वाद के लिए हवन अनुष्ठान किया था। उसके बाद मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया था।
मध्य प्रदेश में जनवरी फरवरी में भी पंचायत चुनाव होने हैं। इंदौर, सीधी और सिंगरौली जिले के पंचायतों में चुनाव होंगे। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से जानकारी मांगी है। कलेक्टर्स को 20 अक्टूबर तक पंच सरपंचों के पदों की जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी। पिंड से बीजेपी के जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने बरेठा टोल प्लाजा पर लगे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का पोस्टर उखाड़ दिया। इसके बाद पोस्टर पर पेशाब भी की। घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े व्यापम घोटाले की दाग मिटाने के लिए व्यापम का नाम फिर से बदला गया है। नया नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भी व्यापम की इमारत पर ही लिख दिया गया है। इससे पहले व्यापम का नाम बदलकर पीईबी किया गया था। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बम्पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास के लिए 6,539 पदों पर भर्ती होगी। ये भर्ती माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के मेरिट के आधार पर होगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 और जनजातीय कार्य विभाग की 1,539 पदों पर नियुक्ति होगी। जनजातीय कार्य और स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषय के लिए भर्ती होगी। दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता के आधार पर लिस्ट निकलेगी। नरसिंहपुर में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, जहां पर किसान बीच सड़क पर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी मांगे जिला स्तरीय है, उन्हें जिला स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन बार बार ज्ञापन के बाद भी प्रशासन ने जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। किसानों का कहना है कि वे गांधीवादी तरीके से धरने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें सांकल चौराहे पर ही रोक दिया गया, जो कि मजबूरन यहीं पर उन्हें अपना आंदोलन शुरू करना पड़ा। वहीं जैसे ही किसानों का आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही एसडीएम किसानों को मनाने के लिए पहुंचे। हालांकि कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन किसानों का कहना है कि लिखित आश्वासन के बिना वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। खरगोन के जैतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र में बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रक के टक्कर के बाद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, जिसकी वजह से नीचे फंसा युवक कई किलोमीटर तक घिसटता चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी का 1.5 साल से भी कम समय हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले पत्नी के सर पर तौर वाले बट से वार किया, जिसके बाद चाकू से भी 17 वार किए और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। भिंड के एक पोल्ट्री फार्म में मारपीट का वीडियो सामने आया। मामला इंडोरी थाना क्षेत्र के आलौरी गांव का है। बाइक सवार 2 बदमाश मुर्गी खरीदने के लिए आए हुए थे, लेकिन फार्म हाउस में मुर्गियां नहीं थी, जिससे उनको गुस्सा आ गया और संचालक को डंडे से पीटकर फरार हो गए। अनूपपुर की भालूमाड़ पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी दीपू सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों आरोपी ने पुलिस से मारपीट की थी, साथ ही रेत से भरे गाड़ी को छुड़ाकर ले गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिससे अनूपपुर पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जबलपुर के नामी बिल्डर और कई कॉलेजों के मालिक राजू वर्मा की खुदकुशी की कोशिश के मामले में नया मोड़ आया है। बिल्डर राजू के कार्यालय से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने रॉयल डिलाइट अपार्टमेंट में रहने वाले बलीराम शाह नाम के एक शख्स पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार बताया। जबलपुर में वकील अनुराग साहू की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतक और उसके 3 साथियों पर धोखाधड़ी समेत जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जबलपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और सीसीटीवी फुटेज समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच में लेते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जबलपुर पुलिस ने मामले में मृतक अधिवक्ता अनुराग साहू के 2 साथियों और एक मुंशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक अनुराग रेप के मामले में जेल में बंद टीआई संदीप अयाची का वकील था, लेकिन उसने अयाची से और राशि लेने के मकसद से साजिश रची थी। जबलपुर पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता के नाम से 2 फर्जी शिकायती पत्र हाईकोर्ट को भेजे थे, जिसमें जमानत मामले में 25 लाख की घूसखोरी का फर्जी आरोप लगाया गया था। इस फर्जीवाड़े से जुड़ी कुछ बातें कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद अधिवक्ता अनुराग साहू ने खुदकुशी कर ली थी।
बड़वानी में सेंधवा शासकीय स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्ची को बरामद कर लिया। हालांकि आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वही घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थाने में जुटने लगी, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स तैनात किया गया। मुरैना में युवक के अपहरण के आरोपियों को पुलिस से धर दबोचा है। बदमाशों ने परिजन से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मुरैना पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर कार्रवाई की और युवक को बदमाशों के चंगुल से रिहा किया। गिरफ्तार आरोपी भिंड के रहने वाले हैं। जबलपुर में जीएसटी और अलग अलग टीमों ने 16 पटाखा व्यापारियों की दुकानों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान व्यापारियों की दुकानों में रखे माल, उसकी बिलिंग और उस पर दिए टैक्स का लेखा जोखा बारीकी से चेक किया। कार्रवाई में कई ऐसे व्यापारियों को पता चला जिन्होंने पटाखों पर लाखों की अवैध कमाई छिपाई थी।